अदालत ने किया चैलेंज तो खुद अपना सुदर्शन चक्र लेकर कोर्ट में प्रकट हो गए भगवान कृष्ण। सालों पुराना मुकदमा लड़ने कोर्ट पहुंचे भगवान, चमत्कार देख अदालत में लगे श्री कृष्ण के नारे। जज साहब ने भी जोड़ लिए हाथ, बोले हमने मान लिया भगवान आए हैं, अगली डेट पर इनको ना लाएं। अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद दशकों से चला आ रहा है। अयोध्या में तो अब राम मंदिर बन रहा है, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। लगता है भगवान का भी अब सब्र टूट गया है। अभी तक आपने कहावत सुनी होगी कि क्या भगवान तेरा मुकदमा लड़ेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है तो पता नहीं, लेकिन मथुरा की अदालत में जब जज साहब ने भगवान कृष्ण से कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए कहा, तो भगवान कृष्ण अपना मुकदमा लड़ने के लिए खुद कोर्ट में प्रकट हो गए। पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया है और ये गलत कब्जा है, इसलिए इसे भगवान कृष्ण जन्मभूमि को वापस कर देना चाहिए। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता के रूप में भगवान केशव देव का नाम भी शामिल किया गया है। कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जज साहब ने भगवान केशव देव को अनुपस्थित कर दिया। सुनवाई के दौरान जज साहब ने कहा कि अगर भगवान शिकायत करता है तो सुनवाई के दौरान उनको भी शामिल होना पड़ेगा और अपनी हाजिरी भी लगानी होगी। मथुरा की कोर्ट में अदालत ने 23 जनवरी को यह कहा था। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या भगवान कोर्ट के सामने प्रकट हो सकते हैं। अगर भगवान कोर्ट नहीं पहुंचे तो केस कमजोर हो जाता और जज साहब उन्हें फिर से अब्सेंट कर सकते थे। मंगलवार को जब अगली सुनवाई हुई तो मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। 6वें वादी के रूप में भगवान केशव देव को भी वादी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान मंगलवार को भगवान की प्रतिमा को लेकर बाकी के 5 वादी कोर्ट पहुंचे और कोर्ट के समक्ष भगवान की हाजिरी लगाई। अदालत में भगवान को देखकर वहां पर मौजूद ज्यादातर लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। जज साहब ने भी मान लिया कि हम भगवान कृष्ण की उपस्थिति को मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मथुरा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि अब अगली बार से भगवान को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें हर बार उपस्थित ही समझेंगे, इसलिए अब उन्हें फिर से कोर्ट में नहीं बुलाया जाए। इससे पहले अयोध्या में भी राम भगवान की जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन कई दशक के विवाद के बाद अब राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या के बाद मथुरा को सबसे बड़ी विवादित जगह माना जा रहा है। हालांकि इसके बाद ताजमहल और काशी जैसे विवाद भी हैं, जहां शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जहां पर शाही मस्जिद है। यहां पर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां शिव मंदिर कभी हुआ करता था और ये जमीन वापस दी जाए। अभी श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह मामले में कोर्ट में मंगलवार को अजीबोगरीब जब ये नजारा दिखा तो हर कोई हैरान रह गया। अदालत में वकील एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। इसके साथ ही अदालत पर मौजूद लोग भी एक दूसरे से कह रहे थे कि आज खुद अदालत में भगवान कृष्ण चल कर आए हैं। शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। जो सबका फैसला करता है वो खुद अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की जगह पर मंदिर बनना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए रिपोर्ट।